हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अनशेड्यूल वीडियो कह सकते हैं इसको। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये अभी जो वॉच लिस्ट खुला हुआ है आपके सामने, ये कल का था वॉच लिस्ट। एंड ये वॉच लिस्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, बात कुछ और करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय एक्टिव सब्सक्राइबर्स। और जो एक्टिव नहीं भी हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज़ कभी ना कभी तो ये वीडियो वो देखेंगे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कुछ, जो भी आप 44 फॉलो करते हो या ABC फॉलो करते हो, तो जो कॉमन मिस्टेक्स होता है उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है उस पे हम बात करेंगे इसके वीडियो में। तो ये तो ल्यूपिन का चार्ट है। ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक्स में आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो जनरली मिस्टेक्स में वो काउंट होता है। ठीक है। जो मतलब आपको पता है, बट क्या है चीज़ें, आप वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, है ना। काफ़ी दिनों से आप ट्रेड करते रहते हैं और वो चीज़ों को वो आप इग्नोर कर देते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे बात होगी। ठीक है। तो बात क्या करने वाले हैं उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लर्निंग्स है। ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ कुछ फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये ल्यूपिन का ही चार्ट ओपन है। ये देख रहे हैं, ये जो कैंडलस्टिक है इसमें विक वाले देख रहे हैं फॉर्मेशन कैसे, विक्स लॉन्ग लॉन्ग विक्स आपको दिख रहे होंगे। सेम अपर साइड में भी यहाँ विक्स दिख रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग, फिर यहाँ भी लॉन्ग लॉन्ग विक्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या डिनोट करना चाहते हैं, सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग विक्स है। मतलब क्या है कि ये दिखाना चाहता है कि अभी जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो अभी डायलेमा में है, डाउट में है। ये एक्चुअली में क्या करना है मुझे, ये स्टॉक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब वन वे नहीं है कोई भी। वन वे इन द सेंस बात करें तो कलर चेंज कर लेते हैं, सॉरी। वन वे का मतलब क्या होता है कि आ, ये स्टॉक्स बायर्स एग्रेसिव हैं या सेलर एग्रेसिव हैं। ठीक है। ये अब आप कैंडलस्टिक में आप देखे होंगे, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ऐसा। तो इस कंडीशन में बहुत सारे को लगा होगा कि यहाँ यहाँ तक जब आया होगा ये प्राइस, तो लगा होगा कि यार आज तो सेलिंग है, लेकिन फिर ये बाउंस बैक करके ऊपर चली जाती है। इस कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। जो अब हैमर हैमर टाइप बना हुआ है। ठीक है। तो इसकी बात कर रहा था। सेम वे आप यहाँ भी देख सकते हैं, सेम यहाँ मार्केट नीचे आता है फिर इसको पुश करके ऊपर लेके जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे इसके केस में आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस ऊपर जाता है फिर ये ड्रॉप डाउन हो जाता है नीचे की तरफ। ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं सेम ड्रॉप डाउन हो जाता है। तो ये आपको नॉर्मल पिक्चर्स देखने से आपको आइडिया लगना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपको सपोज़ यहाँ पे आपको मिला, आपको मिला यहाँ पे एक ABC फॉर्मेशन में, एक यहाँ पे डोजी फॉर्मेशन मिला। ABC पे बाई है ना। क्या है ये ABC पे आपका बाई क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, एक स्विंग है एंड देन आपका डोजी फॉर्मेशन है एंड बॉलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेज राइजिंग एंड नियर बाई है। ये 3 क्राइटेरिया है। फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ, शायद ABC आप लोग फॉरगेट कर गए हो। तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, ऑब्वियसली जो अभी है राइजिंग। सेकंड है हमारा बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेज दोनों नियर बाई होने चाहिए। ठीक है। और कैंडलस्टिक भी नियर बाई होना चाहिए, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और कैंडलस्टिक्स जो है हमारा, जो हमारा कैंडल है वो हमारा डोजी, हैमर, हैमर और हमारा कह सकते हैं डोजी हैमर हो गया। उसके अलावा एक और क्या है, हाँ रेड या ग्रीन, रेड या ग्रीन कैंडल। ठीक है।
तीनों में से कोई भी कंडीशन चलेगा। तो आपके हिसाब से यहाँ पे बाई है, लेकिन मैं क्या करूँगा इस केस में, मैं इस स्टॉक को अवॉइड कर दूँगा। ठीक है, अवॉइड क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ से लेकर आपको ये पिक्चर्स कुछ अजीब तरीके का पिक्चर्स डायलेमा वाला शो हो रहा है। मतलब बायर सेलर्स कुछ मतलब अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन भी नहीं है और कुछ कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं कि रियली में ये स्टॉक जाना कहाँ चाहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा जो आपका व्यू है, ऐसा नहीं है कि हमें हंटिंग करना है जैसे ही मिला, तो हमें थोड़ा सा देखना है। हाँ, नॉर्मल लुक वाइज आप देख लो कि क्या कहना चाहता है ये, है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न कहना क्या चाहता है। ठीक है, फिर आप रियलाइज़ करोगे कि कोई नहीं, आज ट्रेड हम छोड़ देते हैं, कोई नहीं, है ना, स्टॉक मार्केट बंद होने नहीं जा रहा है, कल भी ओपन होगा, नेक्स्ट डे भी होगा। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा जो लॉस है वो लॉस नहीं होना चाहिए, हमें अपने लॉस को मिनिमाइज रखना है। आर गेटिंग माय पॉइंट्स? हमें लॉस नहीं होना है, हमें उसको कम से कम रखना है। तो कैसे कम से कम रखेंगे? क्योंकि हमें थोड़ा सा विजुअल अपना ये धीरे धीरे आएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में ही चीज़ें सीख लिया है और मैं आपको यहाँ ज्ञान देने बैठ गया हूँ। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस लिए हैं, एंड देन उन स्टॉप लॉस से सीख कर मैं आज आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है। एग्रीड और नॉट? तो हमारा मोटो यही होना चाहिए कि हमें कंसिस्टेंटली हमें क्या करना है, चार्ट देखना है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश देख लेना, थोड़ा सा हैंड राइटिंग। कंसिस्टेंटली चार्ट देखना है, आइदर आप ट्रेड करो या ना करो। ये 2026 है ना। आपने 2025 में क्या किया क्या नहीं किया, आपको उन सब चीज़ों को भूल जाना है। आपको अपने जो चार्ट देखने का तरीका है उससे सीखना है, और ये चीज़ें कोई सिखा नहीं सकता है, ये आपको खुद आप देखते देखते ये प्रैक्टिस से आपको आएगा। किस चीज़ से आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप ट्रेड करो या ना करो, आप चार्ट खोलो और मैंने जितने भी स्टॉक्स प्रीवियस डे के उठा लो। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टॉक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप रियलाइज़ करो कि नेक्स्ट डे क्या हुआ था। नेक्स्ट डे ये क्या ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, क्या हुआ एक्चुअली नेक्स्ट डे। आपको नेक्स्ट डे का परसेप्शन आप देखोगे तो आपका परसेप्शन क्लियर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ना, जो मैं स्टॉक लिस्ट प्रोवाइड कराता हूँ उसमें A B C, ठीक है, D ऐसे करके, या 1 2 3 कर लो, ठीक है, 4, ठीक है, और उसमें आप यहाँ लिखो कि आप क्या सोच रहे थे, आपका माइंड उस समय क्या कह रहा था, मतलब आपने क्या देखा और आपका थिंकिंग क्या था, ये ट्रेड लेना था या छोड़ना था। ठीक है, सपोज कल का स्टॉक्स मैंने जो दिया था आपको, बस आपका परसेप्शन 3 या 4 स्टॉक्स थे, ये स्टॉक्स लेना था कि नहीं लेना था। नहीं लेना था तो नहीं लिख दो, क्यों नहीं लेना था, आपको क्या लगा ऐसा, यहाँ लिख लो। नेक्स्ट ट्रेड देख लो, अच्छा लेना था तो यस कर लो, फिर आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी इसमें कि इस हिसाब से लेना था। ठीक है, सेम वे लेना था तो यस करके लिख लो। देन नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको देखना है कि मैं कहाँ तक सही हूँ, क्या मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं, मार्केट हम मेरे अनुसार मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो इससे क्या होगा, आप ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस की चीज़ है। लर्निंग्स आप सीखेंगे, गलती करेंगे, सीखेंगे, गलती करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये होता है ना कि बार बार एक ही चीज़ को आप गलती करेंगे तो फिर
आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो गलतियों से सीखना ज़रूरी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गलतियों से कैसे सीखेंगे? जब आप नोट्स बनाएंगे कि मैंने 2025 में ये गलतियाँ की हैं, ऐसे ऐसे हमारा स्टॉप लॉस हुआ, हाई वीक वाले मैंने स्टॉक्स ले लिए, या काफ़ी हेवी सेलिंग वाले हमने स्विंग पकड़ लिया। तो ऐसे आपको ना जो कहते हैं ना जर्नलिंग, उसको चीज़ों को आपको एनालाइज करना है। 2025 बीत गया, कोई कोई इशू नहीं है। 2026 से आप प्रैक्टिस करो, लिखो, है ना, एक डायरी में लिखो और अपने पास में रखो। जब भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, देखो कि ये चीज़ें मैंने गलती की थी, सेम दोबारा गलती तो नहीं करने जा रहा हूँ। ऐसे आप करोगे, चीज़ों को देखोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैंने यहाँ गलती किया था। इस ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ट्रेड ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट बंद होने जा रहा है, लेकिन आपने लेसन लिया हुआ था, उस लेसन को आपने इम्प्लीमेंट किया, नोट डाउन किया था, और ये रिपीट होंगी, चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, सेम टाइप का चार्ट पैटर्न आपको बार बार रिपीट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम पैटर्न, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम पैटर्न बार बार आपको, इस टाइप का जो मैंने बताया ना, सेम पैटर्न आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, इतना इजी है स्टॉक मार्केट, आप बिलीव नहीं करोगे। यहाँ हर चीज़ें रिपीट होती हैं, हर पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, बस चाहिए आपको कि आपको गलतियों को देख लेना कि नहीं, मैं ये गलती करने जा रहा हूँ, वो आपको दिख जाना चाहिए, है ना। हमें ट्रेड को ये अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, देखो आप ये ट्रेड देखो, यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता है आपका, यहाँ पे एंट्री अगर होती तो ये कैंडल में स्टॉप लॉस हो जाता। ऑल्दो आगे ये गया नहीं गया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको आपको अवॉइड करना है और गलतियों से सीखना है और ये नोट डाउन करना है। तो ये लेसन, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो ये लेसन आप नोट डाउन करना जो मैंने बताया है, ठीक है, कि किस टाइप के आपको स्टॉक छोड़ने हैं। ये लेसन नंबर 1 रहेगा, जिसको आपको स्विंग ट्रेडिंग के दौरान देखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2, 3, 4, 5 जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टॉक मार्केट में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि वीडियोस लाने के लिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, टाइम बाउंडेशन, मेरे पास भी समय कम था। तो 2026 में कुछ अच्छा करना है आपको और बेहतर बनना है ना। बेहतर बनना है तो कैसे बेहतर बन सकते हैं? जब तक आप चीज़ों को नोट डाउन करना नहीं शुरू करेंगे। नोट डाउन करना मतलब लिखना आपको शुरू करना है, ठीक है। लिखना बहुत पावरफुल है। जो आपने लिख दिया ना, उसकी वैल्यू है। आप कुछ भी है, आपको कुछ भी ए टू जेड कुछ भी है, आप लिख दो, भाई मेरा स्टॉप लॉस हुआ, इस कारण से हुआ, लिखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होगी फिर। और लिख के आपको अपने पास रखना है, उसको अपने आँखों के सामने जब आप ट्रेड लेने जा रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, जो भी स्टॉक प्रोवाइड होते हैं, तो उसमें आप अपना वहीं कमेंट सेक्शन में कि मुझे सो एंड सो स्टॉक्स थोड़ा हैवी सेलिंग है या विक्स ज़्यादा है, या जो भी XYZ आपका जो परसेप्शन है ABC, ये स्टॉक लेना चाहिए, तो लिखो यस, नो, नो, ऐसे करके। और नेक्स्ट डे आप चेक करो कि क्या हुआ। मान लो आपके पास उस टाइम में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, कॉपी पेन ना हो, तो आप उस कमेंट सेक्शन का यूज आप अपने जजमेंट में, आपके अपने बेहतरी के लिए आप यूज कर सकते हो। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हर चीज़ में यूटिलाइजेशन है। आप कमेंट को आप अपना प्रैक्टिस मान के वहाँ पे कमेंट करो, ठीक है, फॉर योर सेल्फ। ये नहीं कि दूसरे को मिसगाइड करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो लगता है आपके विचार से, आपके थॉट प्रोसेस से, एंड वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना है, इट इज़ माय थॉट प्रोसेस डैट दिस स्टॉक, दिस स्टॉक, दिस स्टॉक, ठीक है। सो डैट कि दूसरे किसी को
ये ना लगे कि जो आप बोल रहे हो वो सही है। आपको अपना लिखना है उसमें कमेंट सेक्शन में कि इट इज़ टोटली माय थॉट प्रोसेस। हो सकता है दूसरे का थॉट प्रोसेस अलग हो, तो वो अपना कमेंट सेक्शन में जाकर लिखे कि माय थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू माय थॉट प्रोसेस ABCD जो भी XYZ। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे चीज़ें सुधारी जा सकती हैं और सुधर जाएंगी, बशर्ते आपको अपने अंदर वो चेंज लाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले है आपको अपने अंदर चेंज करना है। क्या चेंज करना है? चार्ट को देखने का नज़रिया। ये फर्स्ट लेसन है, ठीक है, आज के वीडियोस में, कि किस टाइप से जो मैंने बताया वो एक टाइप का चार्ट था, जो आपको देखते ही आपको उसको चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके माइंड में पहले से ही क्लिक आना चाहिए कि दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर माई ट्रेडिंग। ओके, तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।